जय श्री राम। आप जानते हैं कि समय समय पर भजनों के बारे में बात करना मेरा एक मकसद रहा कि भजन क्या है, क्या होने चाहिए। और जो लोग भावहीन और अपभ्रंश भजन लिखते हैं, मैंने उस पर कई बार चर्चा भी की है। और उस समय जब भी फेसबुक पे मैं ऐसी कोई बात लिखता हूँ तो भावहीन और अपभ्रंश भजन लिखने वालों के शुभचिंतक उनको सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जबकि दो चार व्यक्ति के ऐसा कहने से जो गलत है वो सही नहीं हो सकता। और अगर मैं भी सही को गलत कहने की कोशिश करूँगा तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन गलत तो गलत है। अब कई दिन से हमारे हर्ष भाई, शायद उनका असली नाम विनोद अग्रवाल कलकत्ता से हैं, तो हर्ष भाई का लिखा एक भजन है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। आज मैं इसकी ही सिर्फ थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करता हूँ। क्या होता है कि भजन, गज़ल, कव्वाली, जो कुछ भी है, असल में तो वो सब एक कविता के अलग अलग रूप हैं। कविता है मतलब मेन तो। अब कविता के जो प्राथमिक नियम हैं, मैं उच्च कोटि के नियमों की बात नहीं करता, बड़े बड़े नियमों की बात नहीं करता, सिर्फ जो प्राथमिक नियम हैं उसके अंदर, जैसे व्याकरण है हमारी हिंदी की, उसमें एक वचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष का उल्लेख मिलता है। तो कविता में भी वचन और पुरुष का ध्यान रखना होता है लिखते वक्त। अब हर्ष भाई ने ये जो भजन लिखा, अब फिल्म का गाना है ये, जिसकी ये स्थाई है, मुखड़ा जिसको बोल देते हैं या टेक भी बोल देते हैं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अब हर्ष भाई ने अपने भजन में ये लाइन यूं की यूं टिप दी। क्यों भाई, क्या आप अपनी तरफ से कुछ नया नहीं लिख सकते थे? चलो धुन पकड़ ले, धुन पकड़ते भी हैं लेखक, क्योंकि या तो बगैर धुन के लिखा जाए जिसको फिर बाद में धुन बनाई जाए। अब हर लेखक संगीतकार तो नहीं है ना। संगीतकार का अभिप्राय जो धुन बना सके, लेकिन आज जो 95% लोग म्यूजिशियन अपने नाम के आगे लगाते हैं, एक्चुअल में तो वो म्यूजिक प्लेयर हैं मेरे हिसाब से। मैं उनको म्यूजिशियन मानता ही नहीं, क्योंकि म्यूजिशियन मतलब संगीतकार। संगीतकार तो वो है कि जो अपने स्तर पर किसी भी गीत के लिए एक अलग धुन बना सके। अब कितने लोगों के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो किसी भजन की धुन बना सके? ये बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन चलो धुन पकड़ ली तो कम से कम शब्द तो अपने लगा लो। शब्द वही फिल्म के गाने के लगा दिए, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। अब देखिए, चलो ये इसको भी हम सही मान ले किस्म से, तो इसमें जो लिया है, साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा मतलब ये व्याकरण के हिसाब से द्वितीय पुरुष है। इसको प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष जो बोलते हैं। तुम्हारा द्वितीय पुरुष, हमारा प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष हमारा हो गया, यानी बहुवचन है इसके अंदर हमारा। अगर एक वचन होता तो मैं, एक वचन मैं, मेरा, मुझसे, मुझको, ये होता है। और बहुवचन में मैं की जगह हम, हमारे, हमको, हमारा, ये होते हैं। अब इसके अंदर बहुवचन द्वितीय पुरुष लिया है हर्ष जी ने, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा द्वितीय पुरुष, हमारा प्रथम पुरुष, बहुवचन, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या है?
अब जैसे घर में खिचड़ी चावल वगैरह हम बनाते हैं तो सारे उस पतीले में हाथ डाल के ये नहीं देखते कि वो खिचड़ी या चावल अच्छी तरीके से पक गए या नहीं। सिर्फ 2-4 दाने निकालते हैं और उसमें से चेक करते हैं कि हाँ ये सही बना या नहीं बना। अब इसी भजन का पहला अंतरा, बिन माँ जी के नैया चलती दम पे तेरे, ठीक है, तेरे ऊपर तुम्हारा लिया है सेकंड पर्सन, तो यहाँ तेरे सेकंड पर्सन, ठीक है। लेकिन अगली लाइन, बिन बोले तू बाबा हरता दुखड़े मेरे, मेरे, यहाँ तेरे और मेरे का काफिया मिलाने की कोशिश तो सफल हो गई और दोनों लाइन भी ठीक लिखी गई, लेकिन कविता की दृष्टि से ये जो मेरे शब्द लिया ये गलत हो गया, क्योंकि ऊपर हमारा लिया है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तो यहाँ मेरे कैसे हो गया सिंगल वचन, एक वचन कैसे हो गया? बहुवचन ही आना चाहिए था, मेरे की जगह हमारे होना चाहिए था, लेकिन वो हमारे करते ही तेरे और मेरे का काफिया नहीं बनता, हमारे, अब हमारे नहीं किया। और आज ज़्यादा नहीं तो 70-80% भजनों में पिछले कई सालों से ये ही कमियां मैन है। भाव तो चलो किसी का थोड़ा सा कमज़ोर कह लीजिए, हल्का कह लीजिए, किसी का मध्यम कह लीजिए, किसी का सर्वोत्तम कह लीजिए, भाव तो अलग अलग हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन कम से कम व्याकरण के नियमों का तो पालन करें। अब तेरे और मेरे का काफिया मिला दिया, ऊपर हमारा कह रहे हो, हमारा मतलब बहुवचन, तो मेरे कैसे हो गया? मैं से मेरा, अगर ऊपर तेरा और मेरा कहते, जन्म जन्म का साथ है तेरा मेरा, तो ये मेरे सही चल जाता, लेकिन ऊपर हमारा लिया है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तो ये मेरे नहीं चलेगा, और ये जो चलाया है ये गलत है। इसका मतलब हर्ष भाई का भी जीवन में कोई सही गुरु नहीं हुआ। अगर हुआ तो या तो उन गुरुजन को ही ज्ञान नहीं था कुछ, या इनको सिखाया नहीं सही ढंग से, कुछ बात तो है। अब इससे अगली लाइन जिसको हम तोड़ की लाइन कहते हैं, अंतरे की लास्ट लाइन जिसको हम तोड़ की लाइन कहते हैं, बीच भंवर में अटके नैया देता श्याम सहारा, ये भी गलत हो गया। बीच भंवर में अटके नैया देता श्याम, श्याम यानी जब शुरू में ही कह दिया तुम्हारा हमारा, तुम्हारा और हमारा, हम प्रथम पुरुष, तुम तुम्हारा द्वितीय पुरुष, तो श्याम तो थर्ड पर्सन हो गया बाबू। उसको उसके या किसी थर्ड पर्सन का नाम लेना या तो ज्ञान नहीं है, सीधी सी बात है। अब होना क्या चाहिए था यहाँ, बीच भंवर में अटके नैया देता तू ही सहारा, तू ही श्याम नहीं, देता तू ही सहारा। अब तुम्हारा है तो तू ही हो, श्याम का तो किसी और रूप में उल्लेख करो आप। अब इतनी बातों पे अगर गौर किया जाए, अब थोड़ा सा नाम हो जाता है, कुछ भी लिख दिया है, नाम वाले का वही बात है, पूजा होती है। मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट भी डाली थी कि आजकल कला की नहीं, कलाकार यानी नामचीन की पूजा होती है। नामचीन चाहे कुछ भी लिख दे, कुछ भी गा दे, ये फॉलोअर्स जो आजकल सोशल मीडिया पे हो गए, ये उसको फॉलो करने लग जाते हैं। अपना दिमाग तो लगा लो, पढ़े लिखे हो, अगर इतना भी ज्ञान नहीं है तो क्यों भजन लिखते हो, क्यों गाते हो और क्यों सुनते हो? अब मैं समय समय पर ऐसी बात कहता हूँ, लोग मुझे ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। आज भी मेरी एक पोस्ट पे मेरे एक भतीजा ही कहूँ मैं, बोले चाचा लोग जलनखोर भी कहते हैं जब हम किसी की आलोचना करते हैं, किसी को सही रास्ता दिखा, कहे जाए दुनिया, माँ गंगा अपने आप मैली थोड़ी हुई,
लोगों ने ही तो मैली किया उसे। आज उसके स्वच्छ अभियान पर अरबों खरबों रुपया लग गया, लेकिन वो स्वच्छ थोड़ी हुई है अभी। वैसे ही ये हमारा भारत स्वच्छ भारत अभियान चलाया, अगर हम उसको मैला ही नहीं करते तो स्वच्छ भारत अभियान चलाने की क्या जरूरत थी। और ऐसे ही कुछ अज्ञानी लोगों के द्वारा भजन लिखने, गाने और सुनने से भजनों की गंगा मैली हो रही है। कह लो मुझे गलत, क्या फर्क पड़ता है, सच्चाई तो सच्चाई है। बेशक मुझे जलनखोर कहो, नो प्रॉब्लम। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ सफाई तो चाहते हैं। ये थोड़ी है कि हमारे घर के आसपास कोई गंदगी फैलाएगा तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं करते ना कोई भी। ऐसे ही भजनों की बात है। आज हम भजनों की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमें इन बातों पे ध्यान भी देना होगा, गौर भी करना होगा और गलत को गलत कहना भी पड़ेगा। मैंने आज एक पोस्ट फेसबुक पे लिखी है कि जो व्यक्ति जीवन में गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, वही लोग, जब मैं किसी के गलत कार्य को गलत कहने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। क्या किसी के ऐसे ठहराने से मैं गलत हो जाऊँगा? अगर हिम्मत है तो चर्चा करो मेरे इस पे कमेंट। और जो थोड़ा बहुत भी चाहते हैं कि ये भजनों की गंगा मैली न हो, प्रभु राम की गंगा की तरह, जैसे वो गाना है, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। वो तो पता नहीं पापियों के पाप धोने से मैली हुई या हम लोगों ने उसे मैली किया। ये तो एक बहुत लंबा चिंतन और चर्चा का विषय बन जाएगा। लेकिन फिलहाल तो भजनों की गंगा को तो हम लोग ही मैला करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट भी फेसबुक पे डाली है जिसमें मैंने साफ लिखा है कि आज श्याम जगत को स्वर्गीय सोनलाल जी लोहाकार, स्वर्गीय गजय सिंह जी तंवर साहब और जस्सू जी सरल और स्वर्गीय कृष्ण सिंह जी तंवर साहब जैसे लेखकों की जरूरत है। अब वे तो आ नहीं सकते जो स्वर्गवासी हो चुके, तो उन जैसे भजन लेखकों, जिनको हम कवि भी कहते हैं, उनकी जरूरत है और गलत को गलत कहने की जरूरत है। इस बात पे विशेष ध्यान रखें। आँख मीच के मत रहो, वरना आगे जो होगा वो आज जो हो रहा है उससे भी ज़्यादा बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम। अगर मेरी बात आपको 100%, मैं नहीं कहूँगा, अगर 2% भी अच्छी लगती है तो इसको हर्ष भाई तक भी पहुँचाने की कोशिश करें और जो अपने आप को भजन लेखक कहते हैं उन तक भी पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि वो आगे तो कम से कम थोड़ा अपने उसमें सुधार करें। और ख़ासकर आज स्पष्ट रूप से मैं अपने अजीज और लिटिल, जिसको मैंने भजन राइटर का नाम दिया है, उससे भी अनुरोध करूँगा कि मेरी इस वीडियो पे गौर करें और अपनी कलम को थोड़ा सा निखार दें, ताकि आने वाले समय उनके लिए और अच्छा और शुभदायक हो। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री श्याम, धन्यवाद।